हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार की पॉलिटी। ठीक है, और बिहार की पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। और ये एईडीओ का जो डेली टारगेट हम लोग ले रहे हैं ना, इसके अंदर इनिशिएटिव है। तो अगर आप एईडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अगर आपको आगे चल के बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देना है बीपीएससी का, तो उसमें आपको बिहार की जियोग्राफी, पॉलिटी ये सब आनी चाहिए। बजट इकोनॉमिक सर्वे तो सभी करते हैं, बट इन चीज़ों पे बेबी सवाल बनते हैं और इन चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल आप लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिहार की पॉलिटी। तो पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करेंगे, जहाँ पे आपको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है पार्ट 6 सॉरी में डिस्कस करा गया आर्टिकल 152 से 237 तक। 9 कमिश्नरी है। तिरहुत लार्जेस्ट कमिश्नरी है, भागलपुर स्मॉलेस्ट एरिया और पॉपुलेशन वाइज में। ठीक है, ये आप तिरहुत कमिश्नरी देख सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल दोनों। ठीक है, ये भागलपुर कमिश्नरी टू द ये हो गया साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। स्टेट 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 101 डिवीज़न है, 534 ब्लॉक्स हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, 5229 स्क्वायर किलोमीटर, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, 443 स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, टॉप ब्यूरोक्रेट्स लाइक चीफ सेक्रेटरी आते हैं। इन सबको मिला के बनता है हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव। देखते हैं ये सब कौन कौन अभी सर्व कर रहे हैं। तो गवर्नर है हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी। ठीक है, जनवरी 2025 से। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी। इन्होंने अभी नवंबर में 10वीं बार ओथ लिया है। डिप्टी सीएम 2 हैं अभी, सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी। एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार हैं प्रशांत कुमार शाही जी, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार हैं प्रत्यय अमृत जी। ठीक है, तो अब देखते हैं गवर्नर। ठीक है, तो चलिए आइए पहले गवर्नर ये पढ़ते हैं हम लोग कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे पहले गवर्नर थे, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, या ऐसे बोले ओवरऑल बिहार और उड़ीसा के 1921-22 में। ठीक है, जेम्स डेविड सिफ्टन फर्स्ट गवर्नर बने थे बिहार का उड़ीसा से सेपरेट होने के बाद। और ये सेपरेट कब हुआ था आपको पता होगा, 1936 में। ठीक है, जयराम दास दौलतराम पहले गवर्नर थे बिहार के, इंडिपेंडेंस के बाद बिहार के। आरिफ मोहम्मद खान जी प्रेजेंट गवर्नर हैं। 2 गवर्नर बिहार के थे जो बाद में चल के प्रेसिडेंट बने, एक थे जाकिर हुसैन और दूसरे थे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, चलिए गवर्नर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल से सवाल आते हैं, तो उन आर्टिकल्स को आपको करने ज़रूरी है। इन जनरल जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, उसके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स या फिर न्यूज़ में जो बन रहे हैं, किस आर्टिकल के वजह से वो न्यूज़ में है या न्यूज़ में है उससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं, तो इन चीज़ों को ना आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, बाकी सारा आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। 153 में गवर्नर की बात करी गई है। 155 में अपॉइंटमेंट की बात करी गई गवर्नर की। 156 में उनके टर्म की बात की गई है। 157 में क्वालिफिकेशंस क्या होंगे। 159 में ओथ एंड अफर्मेशन की, आपको ये पता होगा। 161 में पार्डनिंग पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होते हैं और गवर्नर के पास। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा और भी जो भी डिफरेंस होंगे। ठीक है 175 में एड्रेस करेंगे और लेजिस्लेचर को मैसेज भेजने का काम होता है। आर्टिकल 200 एसेंट ऑफ बिल। ठीक है, ये जो है ना, ये 200 और 201 से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अभी रिसेंट गवर्नर इशू जो तमिलनाडु और 2-3 स्टेट और में हुए थे उनमें। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। 213 में गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, और 356 में या तो प्रेसिडेंट रूल होता है या फिर उसे स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। गवर्नर जनरल जो पावर होगा, जनरल पावर उनकी जो बोलते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, रिमूवल होते हैं स्टेट डिग्नेटरीज की, ये आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स में ना पिक्चर अरेंज कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें नहीं याद रहती हैं तो। अगर आप, क्योंकि पिक्चर से आपको पता है मेमोरी ज़्यादा बिल्ट होती है। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो सबसे पहली बार लगा था 19 जून 1968 को। ठीक है, तभी गवर्नर थे नित्यानंद कानूनगो जी और सीएम थे भोला पासवान शास्त्री जी। ठीक है, टोटल 8 बार लग चुका है, आखिरी बार 2005 में लगा था। उसके बाद तभी जो गवर्नर थे वो बूटा सिंह जी थे।
तभी एक केस हुआ था रामेश्वर प्रसाद केस, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो गवर्नर का रिपोर्ट होता है ना, वो वेरीफाइबल फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए। और तभी जो असेंबली डिसॉल्व हुई थी ना, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, बट असेंबली को रिस्टोर नहीं किया गया था। ठीक है। एस.आर. बोमई प्रिंसिपल, जो एस.आर. बोमई केस में जजमेंट हुआ था 1994 में, उसमें प्रेसिडेंट रूल को बताया गया था ना कि ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ऐसे ऐसे केस जो होते हैं ना, वो मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोट करने में, एग्जाम्पल करने में हेल्प करते हैं। सीएम की बात करें तो सीएम के पास हमारा क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो एडवाइस करेगा गवर्नर को आर्टिकल 163 के अंदर। प्लेजर ऑफ गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल 164, जिसमें वो सीएम के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड की बात की गई है। आप डिटेल पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपको बेयर एक्ट से भी पढ़ा सकते हैं, आप बता दीजिएगा बस। नहीं तो धीरे धीरे वीडियो आएंगे, अगर आप बताइएगा तो उस वीडियो को प्रायोरिटाइज करके आगे कर दिया जाएगा। श्री कृष्ण सिंह जो हैं, जो पहले सीएम बने थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी सीएम थे वो, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस टेन्यूर रहा था उनका। ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूअस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट अभी तक वही है, और ओवरऑल कंटिन्यूअस मतलब सब लेके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो नीतीश कुमार जी। सतीश प्रसाद सिंह शॉर्टेस्ट टेन्यूर रहा इनका, आप इनका ना टेन्यूर देख लीजिएगा। ठीक है, 2-3 दिन का ही टेन्यूर रहा था शायद। महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस सीएम बने थे बिहार के। नीतीश कुमार जी, चलिए अगेन ये आपको रिपीटेड फैक्ट से याद होगा। राबड़ी देवी जी बनी थी फर्स्ट फीमेल सीएम बिहार की। ठीक है, तो चलिए अच्छा 2-3 पॉइंट और कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को रोक देंगे। डिप्टी सीएम की बात करें तो ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, लाइक जैसे डिप्टी सीएम होते हैं। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, वो पहले डिप्टी सीएम थे बिहार के। फिर रेणु देवी फर्स्ट फीमेल डिप्टी सीएम बनी थी 2020 में। इनका कोई स्पेशल फंक्शन असाइंड तो नहीं होता है, और पोजीशन रिक्वायर प्रायर परमिशन टू द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर अगर अलाउ करते हैं, करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब किन्हीं को बनाया जाता है। और ये अगेन डिप्टी सीएम 2 हैं, अभी आपको पता होगा। एडवोकेट जनरल की बात करें आप, इससे चलिए आर्टिकल मेंशन है, मैं वही बोलने वाला था। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं स्टेट के। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट होते हैं, ये ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब गवर्नर के प्लेजर तक। ये कोई फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। ठीक है ना, ये ऐसा आर्टिकल 165 में बोला गया है। स्पीक्स विदाउट वोटिंग राइट इन बोथ हाउस, आपको पता होगा उनको बैठने का अधिकार है, उनको बोलने का अधिकार है, बट वोटिंग राइट नहीं होती है उनके पास। ऐसा ही होता है हमारे अटॉर्नी जनरल के पास। राम बालक महतो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्यूर रहा था उनका, 6 टाइम बने थे। अब इनका टेन्यूर देख लीजिएगा। प्रशांत कुमार शाही जी अभी के हमारे एडवोकेट जनरल हैं। ठीक है, पटना सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इसका डिज़ाइन बनाया था जोसेफ मोनिंग ने, और कंस्ट्रक्शन किया था मार्टिन बर्न ने। इंडो सैरसैनिक स्टाइल है इसका। क्लॉक टावर बना था 1934 में, 1934 के अर्थक्वेक के बाद। श्री कृष्ण सिंह जी का ब्रॉन्ज स्टैच्यू है यहाँ पर, और 7 मार्टियर्स मेमोरियल, ये आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उन 7 मार्टियर्स कौन थे, उनका नाम और उनका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऐसा सवाल PYQ में पूछ देते हैं, तो आप तैयार करके जाइएगा। चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं स्टेट के, और चीफ एडवाइज़र होते हैं सीएम के। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं, और फिर कल से हम लोग दूसरे पार्ट में स्टेट लेजिस्लेचर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।